हाय फ्रेंड्स, एक बार हम हाजिर हैं महामैराथन लेकर। जो आप आज पेपर देने वाले हैं इसी पर फंसेगा। बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए ये पेपर है और महामैराथन एक बार फिर से लेकर हम हाजिर हैं आपके समक्ष। इस वीडियो को देख कर जाएंगे तो एकदम 100% आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, मेरा वादा है आपसे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पर, वंशागति का क्रोमोसोवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको इसमें लिखा गया है एस्टन ए बेबेरी ने प्रस्तुत किया था। देख कर जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाने वाला है। एक नंबर का क्वेश्चन है। सजीव में पाए जाने वाले 2 न्यूक्लिक अम्लों का नाम बताइए। तो डीएनए आरएनए आपको पता ही है कि कौन सा अम्ल होता है, ये आप लिख देंगे आसानी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए डीएनए मॉडल की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो जो त्रिगुणित बड़ी संरचना है, इस प्रकार की संरचना जो होती है डीएनए का, जो ये दिखा गया है, आप जो लिखा है डीएनए की जो ये त्रिगुणित संरचना है, इनको आप तैयार करके जाइएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, जब यहाँ पर ये त्रिगुणित संरचना बनाएगा ऐसे करके, ऐसे, तो क्या होगा, 3 इसमें हो जाएगा, 10 न्यूक्लिक इसमें हो जाएगा और 3 4 ये इसमें हो जाएगा। यानी इसको आपको तैयार करके जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिसनेल की खोज किसने की थी? तो लिखा गया है खोज 1988 में की थी, याद रखिएगा। और कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कवक से प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पुनर्युगोज डीएनए का निर्माण किस सन में हुआ था? 1972 में हुआ था। हार्टबेट बोयर ने किया था। 1 नंबर क्वेश्चन है। जीवमंडल किसे कहते हैं? देखो, जीव जलमंडल और स्थल मंडल व वायु का वह क्षेत्र होता है जिसमें जीवधारी निवास करते हैं, वो जीवमंडल। जब जहाँ पर पर्टिकुलर बेस में किसी ह्यूमन हो या जल थल में कोई मनुष्य निवास कर रहा है तो क्या होगा? वो जीवमंडल होगा। वन समाप्त होने के कारण यही है कि बढ़ती जनसंख्याएं बढ़ रही हैं, हम वनों को काट रहे हैं, पशुओं की आबादी बढ़ रही है। इसके साथ साथ जो है हम नए तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, इमरती लकड़ियों को काटी जा रही हैं। इसीलिए क्या हो रहा है? वन समाप्त हो रहे हैं और समाप्त हो जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? बिल्कुल दिक्कत होगी। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछा जाने वाला है। इसको देखकर आप जाइएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। आवृतबीजी पौधे के द्विनिषेचन की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो पहले आवृतबीजी पौधे में देखिए द्विनिषेचन किस प्रकार से होता है, इसमें लिखा गया है किस प्रकार से। देखिए पहले चित्र बनाइए आवृतबीजी पौधे का। इसमें क्या होता है? अंडाशय होता है और धन कोशिकाएं होते हैं, ध्रुवीय कोशिकाएं होते हैं, अंड कोशिकाएं होती हैं। जब नर युग्मक प्लस अंड युग्मक मिलता है अंड कोशिका से तो युग्मनज का निर्माण कर देता है, और जब नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका से मिलता है तो ट्वेन का निर्माण कर देता है। तो द्विनिषेचन की प्रक्रियाएं क्या होता है? तब होता है जो त्रिसंलयन होता है। तो त्रिनिषेचन में क्या होता है? त्रिकोशिकाएं होते हैं। यहाँ पर वर्तिकाएं पता ही है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आने वाला क्वेश्चन आएगा। रक्त समूह वो वाली एक स्त्री का विवाह रक्त समूह AB वाले पुरुष के साथ होता है, ब्लड ग्रुप बोलते हैं इसे। उनके बच्चों में कौन कौन से समूह होंगे? देखिए, जब ब्लड का रुधिर बोले तो ब्लड जो ग्रुप जो होता है एक प्रकार का समूह होता है। 4 प्रकार के समूह होते हैं आपको। वो होता है, बी होता है, ये ब्लड बी ब्लड ग्रुप होता है, ये ब्लड ग्रुप होता है। तो उसमें ध्यान नहीं, बी ग्रुप ब्लड ग्रुप होता है। तो वो तथा ये भी रुधिर वाले जो ब्लड ग्रुप होंगे वो जो माता पिता होंगे उनके संतानों में रुधिर ए और बी हो सकता है, क्योंकि जब पिता में AB है तो उसमें भी AB हो सकता है। वो जब आपस में लेंगे तो इस प्रकार का वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखते चलिए। अगर एक करके बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम टिक करते चल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन
आने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। किन्हीं दो यौन संक्रमित लोगों के नाम बताइए, तो आप तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। महामारथन चल रहा है, आप देख लीजिए कौन कौन से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महामारथन क्लास है, आप उपरांत क्या होता है तैयार कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये महामारथन क्लास चल रही है, आप लोग देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते रहिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना नहीं है, लेकिन देख के जाइएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं कहेंगे, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार कर लीजिएगा आप। ये तो आप जानते हैं कि क्या होता है, मनुष्य की प्रतिरक्षा तंत्र में क्या होता है, प्राथमिक अंग होता है, अस्थिमज्जा होता है, थाइमस होता है, द्वितीय होता है स्प्लीन होता है, एपिडेमिस होता है, स्प्लीन ग्लैंड भी पाई जाती है, और अस्थिमज्जा होता है, थाइमस ग्लैंड होती है, ग्लैंडे जानते हैं हम ना। PBR 322 में कौन सा प्रतिजैविक होता है, तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिकित्सा समग्रता संपन्न क्या है, इसके तो प्रभाव होता है EMTP। इसी के क्वेश्चन आपको आंसर देना होगा, आपको छोड़ दिए हैं। 2 मेंडेलियन विकारों के नाम बताइए, तो हीमोफीलिया होता है एक, और एक होता है सिकल सेल एनीमिया होता है, आनुवांशिक विकार होता है, टीमोफीलिया, वराहनता, सेल एनीमिया, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माता पिता गुणसूत्रों के आधार पर किस प्रकार से लिंग जुड़ी हुई, तो देखिए जो कि देखा गया है ना, मधुमक्खी के जो दिया गया है, देख लीजिए, भी इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको देख कर जाइएगा आप। क्वेश्चन जीन अभ्यंतरिक क्रियाविधि के विभिन्न पद्धतियों को वर्णन कीजिए, पादप संरक्षण में वर्णन कीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जाइएगा। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इनको सबको तैयार करके जाइएगा, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आने वाले हैं, परीक्षा में आएंगे भी। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाइएगा कि नर और मादा में किस प्रकार से शुक्र वाहिकाएँ उच्छेदन में जो है बेसेक्टाइमी आप समझ लीजिए। देखिए, बेसेक्टाइमी और टूबेक्टाइमी, मेल स्टेरिलाइजेशन और फीमेल स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, ये जो होता है ये परमानेंट मेथड में होने वाला प्रक्रिया होती है, स्थायी प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, शुक्रवाहिनियों में क्या करते हैं हम, जो शुक्रवाहिनी यानी बेसेक्टाइमी जो होता है, इसमें पुरुष के जो टेस्टिस के ऊपर जो वास्क डिफरेंस, ये जो होता है ना, ये जो सिस्टम होता है बेसेक्टाइमी का, इसमें जो वास्क डिफरेंस होता है, इसमें छोटा सा कट मारते हैं, और कट मारने के बाद क्या होता है, इसको छोड़ देते हैं, और वास्क डिफरेंस में जब कट मार देते हैं तो क्या होता है, पेनिस में जो है स्पर्म आता है, लेकिन वो लिंग में नहीं पहुंचता है, जिसके कारण क्या होती है, प्रक्रियाएं नहीं हो पाती है। इस फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं हम, बेसेक्टाइमी कहते हैं। जब डी फार्म वगैरह करने जाएंगे आपको, तो फसल फार्मेसी एक कोर्स है, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, रीडिंग करवाया जाएगा कि क्या होता है। मैकेनिकल मेथड अलग होते हैं, परमानेंट यानी देखो फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत ये आता है। फैमिली प्लानिंग में ये हो गया जो है परमानेंट मेथड का, ये है दूसरा पार्ट है। और ये जो अंडवाहिनियाँ जो होती हैं टूबेक्टाइमी, जिसे महिलाओं में नसबंदी कहते हैं, इसे फोर्स में नसबंदी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो फाइलोपियन ट्यूब होता है, ये जो फाइलोपियन ट्यूब है, इसमें छोटा सा कट मार देते हैं, क्लिप की सहायता से रोक देते हैं, और एक लेप्रोस्कोपी की यानी दूरबीन की सहायता से भी होता है। काटने के बाद क्या होता है, उबम में स्पर्म आता है, लेकिन वह का निर्माण नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होती है, गर्भावस्था नहीं रहती है। इस प्रकार के अंतर्गत आती हैं। क्लियर, आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट से बताया जा रहा है आपको। DNA RNA आप लिख सकते हैं, अंतर क्या होता है। प्रकृति विकिरण सिद्धांत को प्रभावित किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। साथ ही साथ देखिए, समजात दैहिक और विषमजात लिंग गुणसूत्रों में क्या अंतर होता है, ये भी देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। इसके बाद देखिए, ये था बी में माता पिता से उत्पन्न होने वाले कौन से ध्रुव में नहीं पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपके परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। और न्यूक्लियोटाइड तथा न्यूक्लियोटाइड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है बोर्ड परीक्षा में,
क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हर बार पूछता है न्यूक्लियोटाइड तथा न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर होता है। निम्न पदार्थों में न्यूक्लियोसाइड व न्यूक्लियोटाइड के बनाए गए बेस के क्षारक को स्पष्ट कीजिए। इसको आप हर क्षारक व शर्करा को जो है फेस पे क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है नाइट्रोजन क्षारक पेंटोज से बना होता है, जबकि ये क्षारक पेंटोज तथा शर्करा होता है। तैयारी कर लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरएनए टीआरएनए का चित्र बनाना है, देगा है, आप देख लेते हैं, समझ लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो कार्यों के नाम बताइए। लगभग सब इंपॉर्टेंट है, आप तैयार करते जाइएगा, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, माइंड में सेव कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, आप तैयार करेंगे। आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से अच्छी जानकारी आप लेके जाएंगे, इसको समझ के याद जाएंगे या इसको पेपर देने के 1 घंटे पहले देख के जाइएगा। 110% का वादा है, इसी से क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आएंगे। बस क्वेश्चन का ये हो सकता है नेम चेंज हो, लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर जीवधारी के बारे में, जीवन काल के बारे में पूछे तो आप थोड़ा बहुत तो लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे तभी नंबर पाएंगे, अन्यथा लिखेंगे तो नंबर नहीं पाएंगे, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी सफलता होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए आपको बता जा रहे हैं, आप लोग समझते जाइएगा। ये सब आने वाले देखो बीजाणु में आता है क्वेश्चन, इसीलिए इसमें दिया गया है कि बीजाणु का चित्र कभी कभी पूछता है, बीजाणु का चित्र बनाइए, साथ साथ बीजाणु का जो है गुरु बीजाणु मात्र को उसके बारे में लिखिए, क्योंकि हर बार परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें को हम सामने रख रहे हैं। आनुवांशिक कूट से भी क्वेश्चन आता है, देख लीजिए क्या होता है, फिर डिफिनेशन पूछ लेता है, नहीं बच्चे लिख पाते हैं, तो देख लीजिए कि आनुवांशिक कूट की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। फिर विशेष परिभाषा की जगह अगर आप विशेषता भी लिख देंगे तो चल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देख लो टर्नर सिंड्रोम क्या, तो ये क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप तैयार करते जाएंगे क्वेश्चन है। तो जीनोम क्या होता है, जीनोम जो है सूत्र अगुण समसूत्र समूह में होते हैं, तैयार कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें लिए बताया जा रहा है। अगर आप इनको भी ना देख के जा पाएँ तो आपको पढ़ना बेकार है, आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेंगे आपके लिए भला होगा। डीएनए आरएनए में 3 अंतर, डीएनए आरएनए से एक क्वेश्चन आएगा जरूर, आनुवांशिक कोड से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके साथ साथ मनुष्य के मादा और नर जनन तंत्र से क्वेश्चन आएगा जरूर, और मेंडल के नियम से एक क्वेश्चन मेंडल के नियम से जरूर आए, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि आप मेंडल के नियम वगैरह पढ़ के जाइएगा। HIV वायरस, आप सबके एड्स के बारे में पढ़ के जाइएगा, प्रतिरक्षी कणियाँ क्या है इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बताया जा रहा है। अब इधर बहुविकल्पीय क्वेश्चन के साथ आ जाइए। आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष गुणसूत्राओं के वर्णन कीजिए, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते। अब यहाँ देखते चलिए, एक एक क्वेश्चन देखते चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके समझ के सब बहुत आने वाले हैं। एक जीन जोड़ा दूसरे जोड़े में किसी पर आपको लिख दिया गया है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करते जाएंगे, आपका ही भला होगा। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप लोग मेहनत करके जाइएगा, ये पेपर फोड़ के आइएगा, 70 नंबर का पेपर है, फोड़ के आइएगा आराम से। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे लगभग जितने भी हिसाब है, इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी से बता देंगे हैं। अगर आप भी ना समझ पाएँ तो आपका पढ़ना भी बेकार है, मेरा बताना भी बेकार है। जितने भी हार्ड स्पॉट क्या है, आपको यह क्षेत्र जहाँ पर जातीय समृद्धि अधिक और उच्च स्थैनिकता की होती है, हार्ड स्पॉट कहलाते हैं। ये जातियाँ अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती है। तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। अनियंत्रित फलन क्या होता है, अनियंत्रित फलन परख नली क्या होती है, सुबह टिप्पणी लिखी लिए तैयार कर लीजिएगा। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 7 से 7 टेस्ट क्रॉस तथा इसके बाद देखिए डीएनए के एक रचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स के विषाणुओं के नाम लिखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथोन जनन किसे कहते हैं, इसे तैयार कर लीजिए। कुछ प्रतिजैविक व उन स्रोतों के नाम लिखिए। एक क्वेश्चन है BRP का पूरा नाम बताइए, तो आपको लिखा गया है बायोफॉस्फेट रिजर्व प्रोग्राम होता है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक आवृतबीजी पौधों के प्रारंभिक बीज
कांड का चित्र बताइए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समझ बताए गए हैं, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में 40 नंबर क्वेश्चन, जो 70% का एग्जाम होगा, 52% क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। आप पेपर दे के आइएगा और इसको जरूर देखिएगा कि अभिषेक सिंह ने अगर इतना क्वेश्चन आपको बताया है तो कितने कितने क्वेश्चन इसमें से फंसे हैं। 100% का वादा है क्वेश्चन इसी से फंसते हैं, आएंगे भी। आप लोग इसको तैयार करके जाइएगा, क्योंकि आध अलग उत्तरीय प्रश्न है। जो इतने क्वेश्चन आपको बताए हैं तैयार करके जाइएगा। लघु बीजांड जनन का वर्णन कीजिए। गुरु बीजांड जनन के बारे में बताइए। क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे। इसको हम बताए नहीं, इसमें बता दिए हैं इसी वीडियो में। आप इस क्वेश्चन को आंसर देख के जाइएगा। आंसर नंबर 1 का, ये 2 का है। 3 का चैप्टर का क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा। जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 4 का भी तैयार कर लीजिएगा। ये सब आएंगे, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। 5 का तैयार कर लीजिएगा, मंडल के नियम वगैरह। 6 का भी क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 8 का भी अध्याय चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा। मानवजन रोग कौन से होते हैं, 10 का क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा, ये भी आएंगे। 11 का क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, ये भी आएंगे। और ये 13 नंबर चैप्टर का है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। 14 नंबर चैप्टर से भी क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर चैप्टर से भी क्वेश्चन आएंगे। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम आप देखे आइएगा, बेस्ट फॉर यू एग्ज़ाम, और बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इसी जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं, इसी से 110% का गारंटी है क्वेश्चन ज़रूर यही से आएंगे। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं।